बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सलाउद्दीन अख्तर, डायरेक्टर कराची अर्बन नफ्सियाती अस्पताल, कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। अभी हमारे पास कुछ दिनों पहले ये एक सवाल भी आया था और ये कुछ दिनों पहले अखबार की एक ख़बर भी है जो हमने देखी है और उसी से रिलेटेड लोगों ने सवाल भी पूछा। ख़बर ये है कि एक शख्स ने जो कि नशा गालिबन करता था, उसने घर में नशे के लिए गालिबन पैसे ना मिलने पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या ऐसा होता है कि नशे करने वाले शख्स इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि वो कत्ल व गारत पे उतर आएँ या लड़ाई झगड़े पे उतर आएँ या तशद्दुद पे उतर आएँ। तो बात यह है कि जो नशे सीवियर हैं, जो नशे ज़्यादा मकदार में किए जाते हैं और जो ख़तरनाक नशे हैं, जो हीरोइन से रिलेटेड हैं, क्रिस्टल हो गए, आइस हो गई, ये तरियाक हो गई, जो हीरोइन की फैमिली, हीरोइन के ख़ानदान के जो नशे हैं, ये तो बहुत ही शिद्दत वाले नशे हैं, बहुत सख्त नशे हैं, जिसमें आइस टॉप पे है। उससे ये होता है कि आदमी सबसे पहले वो इंसान के जिस्म को तो काबू करता ही करता है, वो ब्रेन को भी काबू करता है। नशा जाके ब्रेन में बैठ जाता है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, उसको उस पर काबिज़ हो जाता है, कब्ज़ा कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। अब कंट्रोल करने के बजाय वो करने के बाद वो सारे जिस्म को और आपकी सोच को और आपके ख़यालात को अपनी मर्ज़ी से चलाता है नशा। चूँकि हमारे जहन में केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के केमिकल हैं। आपने सुना होगा कि खुशी का केमिकल है, गम का केमिकल है, सोने का केमिकल है। लोग अक्सर उसकी दवाइयाँ भी मिलती हैं उस केमिकल के। बैरून मुल्क अमेरिका वगैरह में जाएँ तो वो नींद का जो हमारे सर में केमिकल होता है, उसकी वही केमिकल वो की कैप्सूल बने हुए होते हैं, तो लोग वो लेते हैं। तो हर चीज़ का केमिकल है, तो वो उस केमिकल के में घुस जाता है और वहाँ से आदमी के जहन को जो है ना मुतासर करके कंट्रोल कर लेता है। जैसे किसी भी शख्स को या किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करते हैं, गाड़ी है उसको स्टार्ट, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, जब तक आपके हाथ के स्टीयरिंग है आप उसके काबू में। तो अब जो नशे वाला शख्स है, वो लाख दिल से चाहे कि मैं नशा छोड़ रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, वो नशे ने उसको कंट्रोल तो किया हुआ है, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। तो ऐसा शख्स जब उसको नशा नहीं मिलता या उसके पास पैसे नहीं हैं या उसको जहाँ से पैसे मिलने थे या जहाँ से नशा मिलना था वो हासिल नहीं कर पा रहा, उसके ना मिलने के नतीजे में उसको एक तो जिस्मानी अज़ियत होती है, चूँकि जिस्म में फिर तकलीफ़ें, फिर बेचैनी, घबराहट, दर्द, दिल की धड़कन, पसीने, हर सब अलामात जिस्मानी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ वो जहन में भी बैठा हुआ है नशा, उसने जहन को भी काबू किया हुआ है। फिर वो सिस्टम को ब्लॉक करना शुरू करता है, सोच को ब्लॉक करता है, ख़यालात को ब्लॉक करता है, चीज़ों को, आदमी की इरिटेशन को बढ़ा देता है, गुस्से को। ऐसा आदमी लड़ाई झगड़ा, अक्सर पेशेंट आते हैं, क्या हुआ जी, सर फाड़ दिया, मारा धाड़ा, वजह कोई भी नहीं है। क्या वजह है कि नशा करते थे। नशा से फिर एंगर, वो चूँकि केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है ब्रेन के, जो आपके एक एंगर का लेवल होता है केमिकल का, वो लेवल ख़राब हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। वो ख़राब होने से आदमी को जो एक नॉर्मल गुस्सा आता है उससे भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जब गुस्सा एक आदमी को, मुझे आपको आता है, तो हम एक वक्त में उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, ठंडे मिजाज के हो जाते हैं। लेकिन जब वो केमिकल इम्बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो नशा सर में सवार हो जाता है, तो गुस्सा शिद्दत पकड़ते हुए शदीद से शदीद पे चला जाता है। उसमें लोग मारधाड़ भी कर सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ सर फटे हुए हैं, टांगे टूटी हुई हैं, एक दूसरे को मारा हुआ है, इतना गुस्सा आया हुआ है। और फिर ये नतीजा ये भी सुनने में आता है कि जी कत्ल कर दिया गया नशे के दौरान। और आप ये भी क्रिमिनोलॉजी पढ़ें तो अक्सर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो कत्ल करते हैं या जो डकैतियाँ मारते हैं, वो नशा करके जाते हैं ताकि उनका सिस्टम काम ना करे, उनको महसूस ना हो कि इसकी शिद्दत, तकलीफ़, सोच ना सकें वो कि हमें क्या होगा, हम अगर मैं चोट लग जाएगी तो उन सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अगर आप मुझे कट लगाएंगे तो मुझे तो फ़ौरन ब्रेन बताएगा ना, अगर पीछे से भी कट लगा देंगे तो ब्रेन मैसेज पहुंचाएगा कि आपको कट लग गया है। अगर मैं ना भी देखूं तकलीफ़ होगा, लेकिन अगर नशा या कोई केमिकल ब्रेन में आ जाता है तो वो मैसेज को ब्लॉक कर देता है। तो इसी तरह आप देखते हैं जो इस तरह के नशेई लोग होते हैं, वो ज़मीन पे आपको पड़े हुए बिल्कुल बेहोश नज़र आएंगे, थोड़ी देर में वही आदमी खड़े होकर लड़ने मरने पे तैयार हो जाएगा, चूँकि उसके जहन को ब्लॉक किया हुआ है। तो ये बात सही है कि जो शदीद नशों में इन्वॉल्व है, पुरानी चर्स या बहुत पुरानी चर्स पीते हैं, लोग कहते हैं ना चर्स पियो सेहत बनती है और ये बनता है, ये जनाब गलत चीज़ें हैं। नशा चर्स का पुराना हो जाए वो भी चीज़ें पैदा कर सकता है। हीरोइन की सारी नस्लें, आइस, क्रिस्टल, जितने भी हैं, ये तरियाक, ये तमाम चीज़ें जो है ना
शिद्दत पैदा, गुस्सा पैदा करती हैं। तो ये नशे जो है मैंने आपको बताए, तमाम नशे जो मैंने ज़िक्र किया, उसके अलावा भी अगर कोई नशे मैंने ज़िक्र नहीं किया, तमाम नशे इस अंजाम पे पहुंचाते हैं कि आदमी कत्ल गारत, मारपीट, चोरियां, घर में चोरियां, चीज़ें बेच देना, घर की चीज़ें बेच देना, चीज़ें तोड़ के घरों से चोरी करके बेच देना, कत्ल गारत करना, ये तमाम काम जो मंशियात के मरीज़ होते हैं वो करते हैं। और बहुत आम है ये चीज़ें चुरा के बेचना और घर की चीज़ें बेचना, तो आम कंप्लेन है। आम मरीज़ आके ये जवाब हमें घर वाले ये बताते हैं। और ये तशद्दुद, मारपीट, और मैंने आपसे कहा ना, ये जो टेररिस्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े गैंग जिनके हैं, जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, कत्ल गारत की, डकैतियों की, अगवा की, ये लोग भी नशा करके जाते हैं ताकि खौफ ख़त्म हो जाए। उसमें खौफ, उसकी वजह से ब्रेन में खौफ ख़त्म हो जाता है। तो इन तमाम नशों का इलाज हो सकता है। आज इस किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं कि इनको नफसियाती अमराज के साथ ही ट्रीट किया जाता है। ICD-10 जो अमेरिकन सिस्टम है इलाज का, उसमें मंशियात की बीमारियों का भी इलाज दर्ज है, अलामात दर्ज हैं। तमाम बीमारियों, नशों को अलग अलग तौर पे क्यों डायग्नोस किया गया है, उनको अलग अलग कोड दिए गए हैं। WHO के मुताबिक अलग अलग कोड हैं हर बीमारी के, हर नशे के, और उसका ख़ास इलाज है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन तमाम चीज़ों का इलाज हो सकता है। नशे की बीमारी से आप, बड़े से बड़े नशे की बीमारी से आप जान छुड़ा सकते हैं, अपने प्यारों की जान छुड़वा सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें या हमारे कराची अर्बन नफ्सियाती मंशा अस्पताल से रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह कम पैसों में जो भी हमसे मुमकिन होगा हम मरीज़ों की खिदमत करते हैं। ये डॉक्टर मुबीन अख्तर का जो हमारे बानी हैं, उनका यही अमेरिका छोड़ के आने का मकसद था कि आवाम की खिदमत की जाए। हम जिस हद तक होता है उनकी खिदमत करते हैं और मंशियात का इलाज किया जा सकता है और हम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।